चलो देखो, अगला टॉपिक है आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन का। ठीक है, अगली एक्सरसाइज है आपकी। दो तरह के एंगल होते हैं जिनको हम कहते हैं, एक को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन और एक को हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो बेटा, सीधा सीधा गेम है। एक ऑब्जर्वर है जो नीचे से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की जानिब देख रहा है, तो जो एंगल उसकी आई साइड से बन रहा होगा वो यहाँ पर बन रहा होगा, ये। तो सर एंगल आपने अंदर क्यों बनाए हैं? तो बेटा दो पैरेलल लाइन के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ये लाइन है, ये एक लाइन है, ये भी एक नीचे लाइन है, तो ये दोनों लाइनें आपस में क्या है, पैरेलल है, तो इनके अपोजिट एंगल क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। तो जब ऑब्जर्वर नीचे से ऊपर की जानिब देखेगा ऑब्जेक्ट को, तो जो एंगल लैंड होगा वो कौन सा एंगल लैंड बने करेगा, वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पे पूरी डिस्क्रिप्शन आपके पास लिखी हुई है। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ द साइड व्हिच इज अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन। इट इज फॉर्म व्हेन एन ऑब्जर्वर लुक्स अपवर्ड। जब कोई ऑब्जर्वर ऊपर की जानिब देखेगा और हॉरिजॉन्टल लाइन से उसका जो भी एंगल बन रहा होगा, वो एंगल हमारे पास क्या कहलाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। इसी तरीके से आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका उल्टा हो जाता है कि अगर कोई ऑब्जर्वर जो है वो ऊपर है और एंगल नीचे की जानिब बन रहा है, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन इज द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द ऑब्जर्वेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा, अब इसमें होता है ये ऑब्जर्वर ऊपर है और ऑब्जेक्ट नीचे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई कार है और ऊपर से कोई बंदा इसको देख रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ जो एंगल यहाँ पे बन रहा होगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑब्जर्वर नीचे ऑब्जेक्ट ऊपर, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑब्जर्वर ऊपर और ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, नीचे होगा। ठीक है, खतीजा, बरीरा, हसन अली। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पे जो ट्राइंगल बनेगा हमेशा, वो हमेशा राइट एंगल होगा, ये वाला भी, और यहां पर जो बनेगा ये वाला भी। दोनों के दोनों ट्राइंगल कौन से होंगे, राइट एंगल ट्राइंगल होंगे। तो ये याद रखेंगे, याद याद रहेगा ये दोनों सबको। ठीक है, चलो। हाँ भाई, लाइट हाउस की लंबाई कितनी है, 102 मीटर है। अच्छा, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है 18 डिग्री 30 मिनट बन रहा है एक शिप का। तो एंगल कहाँ बन रहा है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे? ये शिप है और ये ऑब्जेक्ट है, तो ये यूं बन रहा होगा, और ये यूं बनने का मतलब है ये इस तरह बन रहा होगा। ऐसे ही है ना भाई, डाउन टू अप, बिल्कुल सही बात है। तो ये हमारे पास इस तरह से बन गया, और इस तरह से बनने के बाद इसकी जो ऊंचाई है वो आपके पास आ गई कितनी, 102 मीटर। ठीक है, 102 मीटर इसकी लंबाई हो गई। ये इस तरह मैंने बनाया था इसको। ठीक है, ये इसकी रफ डायग्राम, स्केचिंग डायग्राम। अब आपसे बोला हाउ फार इज द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस। ये आपका लाइट हाउस है और ये आपका क्या है बेटा, शिप। आपको ये पता करना है कि ये डिस्टेंस कितना हो। सही है, तो अब इसकी हम जो एक्चुअल डायग्राम है जो हमें सवाल में बनानी है वो मैं आपको बना के दूंगा। ये तो जस्ट समझने के लिए आपके। थीटा की डिग्री, थीटा की वैल्यू है 18 डिग्री 30 मिनट्स। ये मैंने आप लोगों को चेंज करना सिखाया था। 18 30 डिवाइडेड बाय क्या हो गया, 60। तो ये हो गया 18.5 डिग्री, ये थीटा की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे आपने करना ये है कि ये ट्राइंगल, फाइनल ट्राइंगल आप बनाएंगे। ए ये रहा, बी ये रहा, और सी ये रहा। ये आपने मालूम करना है जैसे कि डायग्राम में दिखाया जा रहा है। ये 102 मीटर हो गया, तो आपको ये पता है कि ए सी जो है वो 102 मीटर है, और आपको ए बी जो है वो मालूम करना है जिसको हमने एक्स सपोज किया हुआ है। हाँ भाई, ये बताओ, आपके पास तीन रेशोज मैंने तुम लोग को लिखवाए थे। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा लगाओगे, टेन थीटा परपेंडिकुलर गिवन है, बेस मालूम करना है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ए सी, बेस आपका ए बी हो गया, और थीटा आपका हो गया 18.5। देखो, हाँ भाई, टेन 18.5 की वैल्यू निकालो भाई, जल्दी से मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है। ए सी 102 हो गया और ए बी आपका एक्स हो गया, और x को उधर भेज दो। इसको डायरेक्टली डिवाइड कर दो बेटा, 102 डिवाइड बाई 10 18.5। आंसर आ रहा है आपका 304.86845। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड एंड रीचेस अ हाइट ऑफ 6 मीटर ऑन द वॉल। वॉल के साथ इसकी जो हाइट है वो 6 मीटर की है, और आपने ये बताना है कि भाई समझ लो ये 6 मीटर हो गया। सही है, लैडर को यूं लगाते हैं हम, सीढ़ी को कहते हैं लैडर।
तो ये 60 डिग्री बन गया। अब वो बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, मतलब लैडर की लंबाई मालूम करें, मतलब ये मालूम करना है बेटा। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। बहुत ही बच्चों वाला सवाल था भाई, अगर आप लोगों ने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। थीटा 60 डिग्री हो गया। अच्छा आपके पास ए से लेके बी, आपको नहीं ए से बी की जरूरत ही नहीं है हमें, तो आपके पास बना ए से लेके सी 6 मीटर और बी से लेके सी जो है ना वो एक्स के बराबर है, जो आपने मालूम कर। हाँ भाई, कौन सा रेशो लगाया आप लोगों ने? साइन थीटा लगाया ना, क्योंकि देखो परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनियस मालूम करना है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच हो गया। पी की जगह पे आप रख दो ए सी, एच की जगह पे रख दो बी सी, तो ये हो गया तुम्हारा साइन 60, और 60 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू ए सी की जगह पे 6 और यहाँ पे हो गया एक्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, ये तुम्हारा हो जाएगा √3x इज इक्वल टू 12, एक्स इज इक्वल टू 12 अपॉन √3। अब जो भी पॉइंट में आंसर आ रहा होगा वो लिख लेना, ये तुम्हारा फाइनल जवाब हो गया।